अयोध्या के राम मंदिर में वैसे तो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन उससे पहले आज ही रामलला की प्रतिमा का प्रवेश राम मंदिर में हो चुका है। रामलला की मूर्ति को मंदिर परिसर में लाया जा चुका है, लेकिन आज दिन में गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा राम की बाल रूप प्रतिमा को। ट्रक से मंदिर परिसर में लाया गया और मंदिर परिसर में मंदिर के अंदर क्रेन से ले जाया गया। इससे पहले अयोध्या में रामलला की प्रतीकात्मक मूर्ति को नगर भ्रमण के बाद मंदिर परिसर में लाया गया, जहां सैकड़ों हजारों लोगों ने श्री राम नाम के साथ जयकारे लगाए, उनका वंदन किया, उनका अभिनंदन किया। तस्वीरें देखिए। हमारे साथ मेरी सहयोगी श्वेता सिंह जुड़ गई हैं। श्वेता, अभी किस तरह की वहां तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? बहुत ही भावुक कर देने वाला पल है ये। जी देखिए, आमतौर पर अगर मैं कहूं कि कोई और मंदिर होता जहां पर इस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा होता तो शायद वहां पर ऐसा नहीं होता कि समूचे देश से लोग इतनी संख्या में आते, उल्लास के साथ आते। और नगरीय भ्रमण जो होता है, जो कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले की जो अलग अलग जो आयोजन होते हैं, उसमें बहुत महत्वपूर्ण एक अनुष्ठान होता है। उसमें समूचे नगर में रामलला को लेकर पूरा भ्रमण होता और उसके बाद वहां पर जाके उन्हें अभी देखिए शशि, सबसे पहले तो प्रायश्चित पूजा की गई है। जब मूर्तिकार बनाता है किसी भी मूर्ति को, उसमें उस समय प्राण नहीं है। अभी जो रामलला की मूर्ति है, जब तक प्राण प्रतिष्ठा न हो जाए तब तक वो ईश्वर नहीं है। तब तक अभी वो अलग अलग परंपराएं उसके साथ होंगी। अभी तो जब मूर्तिकार बना रहा है छेनी हथौड़ी से, कभी उसके पांव लग जा रहे हैं, कभी हथौड़ी से वो चोट कर रहा है उस शिला पर, तो वो प्रायश्चित पूजा होती है जिसके जरिए माफी मांगी जाती है अपने आराध्य से कि माफ कीजिए, मेरा पैर आपको लगा, मैंने हथौड़ी से जोर से मारा, छेनी से जोर से मारा। तो ये सारी चीजों की प्रायश्चित एक तरह से सबसे पहले की जाती है। उसके बाद ये जो सारी परंपराएं हैं, जो जब तक हम प्राण प्रतिष्ठा के उस समारोह को देखेंगे, जल में उसको रखना, जलाधिवास जिसे कहते हैं, या फिर सुगंध से पूरी तरीके से सराबोर करना। देश भर से सुगंध भेजा गया है, यहाँ पर अलग अलग तरह के इत्र भेजे गए हैं ताकि जो रामलला है वो बिल्कुल सुगंधित रहे। घी में उनका वास कराया जाएगा, अन्न में वास होगा, नाधिवास होगा, यहाँ पर उनका जो शयन है वो किया जाएगा। तो ये सारी चीजें एक एक करके होंगी, जिसमें अब रामलला की जो मूर्ति है, जो उनकी प्रतिमा है, वो पहुंच गई है वहां पर राम मंदिर के परिसर में, और प्रवेश होगा उसका गर्भगृह में। जो एक राधिका की दर्शन नहीं देखना चाहिए उनकी सूरत, तो ये एक परंपरा भी रही है, एक मान्यता है, ये श्रद्धा है लोगों का, लेकिन उसको पूरी तरीके से पैक्ड अब जब प्रवेश होगा गर्भगृह में, तब भी आंखों पर पट्टी बंधी रहेगी अभी ईश्वर के। उनको उस मूर्ति के आंखों पर पट्टी रहेगी और पूर्ण रूप से उसको कोई नहीं अभी देखेगा जब तक कि प्राण प्रतिष्ठा, जब मुख्य जजमान और यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे और आंखों में काजल सोने की तिल्ली से लगाया जाएगा, और उसके बाद सामने से उन्हें आईना दिखाया जाएगा कि प्रभु सबसे पहले अपनी सूरत देख लें कि वो कैसे दिख रहे हैं। और ये जो अलग अलग परंपराएं आपको बताई है ना शशि, कि चाहे वो घी के भीतर या फिर सुगंध के साथ या पानी या अनाज, उन सारी चीजों के साथ जो रहता है, वो सब प्राण को ही प्रतिष्ठित करने के लिए रामलला के विग्रह में होगा। वैसे तो देखिए, प्राण प्रतिष्ठित रामलला इस समय भी परिसर के भीतर ही है, लेकिन जो अपने भव्य राम मंदिर में जहां पर उन्हें जाकर प्रतिष्ठित हो जाना है, वहां के लिए ये पूरा कार्यक्रम है। तो लोग अभी भी रामलला के उस स्वरूप को देखकर भी उतने ही प्रसन्न होते हैं और उनके नए घर को भी देखकर भी।